सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? श्रावणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो भाई आज मैं घर पे तो नहीं हूँ, रक्षाबंधन नहीं हो सकते, लेकिन हमारी राखी हमारी बहनों ने भिजवा दी थी। लेकिन आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं शांतिकुंज में हूँ और आज मुझे जीजी से राखी मिलेगी, है ना। जीजी राखी देगी, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती, बांध तो नहीं सकती लेकिन हाथ में दे देती है। तो भाई अभी चल रहे हैं 10 स्नान होने हैं, तो अपन चल रहे हैं प्रवचन हॉल। कल शाम को तैयारियां करके आए थे, आज चल रहे हैं प्रवचन हॉल। उससे पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद जाएंगे। भीड़ तो आज बहुत होगी क्योंकि सभी कार्यकर्ता आज 10 स्नान करेंगे और अपन जितने शिविर में आए वो सब करेंगे, तो आज भीड़ बहुत होगी। लेकिन उससे पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ये लो भाई, प्रणाम करो आप सब गुरुदेव को। तो भाई प्रणाम करके आ गए हैं। ये 10 स्नान क्या होते हैं? 10 स्नान जब हम वानप्रस्थ लेते हैं, संन्यास लेते हैं, तो 10 स्नान करवाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह आज श्रावणी पर्व पे भी 10 स्नान का महत्व है। 10 स्नान जल, दूध, गंगा जल, गौमूत्र, गोबर, इत्र और ये सब हल्दी, ये सबसे स्नान करवाया जाता है। तो ऐसा करके 10 चीज़ों से 10 स्नान करवाए जाते हैं। तो भाई ये जीजी से मिलने के लिए, रक्षाबंधन के लिए देखो कितनी लाइन। ये देखो भाई, जीजी से राखी लेने के लिए इतनी लंबी लाइन। बहनें आ चुकी हैं मिलके राखियाँ लेके, और भाइयों की इतनी लंबी लाइन है। भाई हम भी लाइन में लग जाते हैं, है ना। अपन भी पहले जीजी से राखी बंधवा लेते हैं, उसके बाद जो हमारी बहनों ने राखी भेजी थी हम वो रूम पे जाके बांधेंगे, है ना, ठीक है। मिलते हैं। देखो ऊपर जाएंगे तो दिखा नहीं सकते आपको, वहाँ अलाउ नहीं है। तो अभी तो हमारे हाथ में सिर्फ एक कलावा है, जब दूसरा बना जाएगा तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। लाइन तो चल रही है, मंगोत्री भी आई है साथ, ये बीच में घुस के आया है, घुस बैठ गया है। घुस बैठ गया है, घुसपैठिया नहीं है भाई। जो है क्या है ना कि फल मिल रहा हो तो फल लेने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ भाई रहना बहुत चाहिए। लंबी लाइन है। जहाँ अखंडदीप है ना, वहाँ तक लाइन लगी है, और यहाँ से भी पूरा आप चले जाइए समाधि स्थल तक, इतना दूर तक लाइन लगी हुई है। 5 नंबर गेट के पास है असली। नहीं 5 नंबर नहीं पहुँचे, कैंटीन पहुंचने वाली है भाई। तो बताओ उन लोगों का क्या हाल होगा। तो अपन तब भी अच्छा है कि यहाँ तक है, माता मंदिर के दर्शन कराएंगे, हो सकता है अखंडदीप पाएँ। और हम बताया कि जीजी के पास मोबाइल अलाउ नहीं है, तो वहाँ वीडियो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं, हो सकता है, अगर कोशिश करूँगा, हो गया तो बना लूँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। चलो भाई, जीजी ने अपन को राखी दी है, और ये एक कपड़ा भी दिया है ना। सबको मिल रहा था, दीदी ने एक वस्त्र और राखी दोनों ही मिले हैं भाई, ये देख लो। अभी क्या है ना कि बांध तो सकते नहीं, इतना भीड़ होता है, देना ही मुश्किल हो जाता है। तो भाई अभी इस राखी को जाके बांधेंगे। अभी चलते हैं, 10 स्नान हो रहा होगा, देखते हैं वहाँ भीड़ भाड़ कैसी है। अगर जगह होती है तो उधर बैठते हैं, नहीं तो फिर 10 स्नान नहीं हो पाएगा। चलो भैया, पता नहीं तो खाली थी मेरे और सुधा के लिए, बाकी लोग पीछे बैठे हुए हैं। 2 लोगों की जगह थी, आ गई तो मिल गई, ठीक है। जब स्नान स्टार्ट होगा तो वीडियो बनाऊंगा।
जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण होता है, ऐसे ही साल में एक बार नवीनीकरण। उस बातों को, अनुशासनों को जो मानवीय मर्यादा, मानवीय जीवन की गौरव गरिमा को की रक्षा के लिए आवश्यक है, उनका परिपालन हम करना भूल रहे हो। फिर से एक दो मिनट बाद खोलने का उतार लीजिए चिंता से भाई लोग, पहले तो ऐसे ध्यान कर लेंगे। उसके एक दो मिनट खोलते समय सावधानी बरतेंगे कि उसके गांठ को एक हाथ से पकड़े रहें, दूसरे हाथ से उसकी परत खुल जाएगी, आसानी से खुल जाएगी। आप उसको खोल लीजिए। अपने उतारने के बाद एक दो मिनट पुराने को आप रख लीजिए। इस पर्व के जो प्रधान देवता है, सृष्टि के निर्माता का स्मरण करते हुए समाज में पूजन करेंगे। यहाँ ये बात बैठे हैं अभिनंदन सरिता जी और शब्द लेकर ये जो ठीक है, हम मिलते हैं सीधा यज्ञ के साथ। चलो भाई, अपना तो यज्ञ हो गया, 10 स्नान हो गया और यज्ञोपवीत भी चेंज हो गया है ना। आज भाई सब ऐसे हुआ ना, फटाफट जीजी के पहले दर्शन हुए, जीजी ने राखी दी और एक कपड़ा दिया। तो सबको कपड़े दिए जा रहे थे कुछ ना कुछ, जिसके यहाँ जो भी आ गया हाथ में, पैंट का, शर्ट का, कुर्ते का, धोती जो आया। तो मेरे में तो पैंट आया, तो और राखी भी अभी रखी है ये। पहले भाई इसी को बांधूंगा, जीजी बड़ी है। उसके बाद जो हमारे घर से जो राखियाँ आई हैं, हमारी बहनों ने भेजी हैं, हम उनको बांधेंगे। किसी बहन से ही बंधवा लेंगे शांति कुंज में, बहुत सी बहनें हैं, किसी से भी बोल देंगे तो बांध देंगे। तो भाई अभी बहुत तेज तो भूख लग रही है, सुबह जल्दी उठे थे ना, तो अपन चलते हैं पहले भोजनालय। आज भोजनालय में भी कुछ अच्छा बना होगा ना, आज त्यौहार है ना, तो आज भोजन अच्छा बना होगा कुछ। तो चलते हैं भाई भोजनालय। भोजनालय पहुँच के मिलते हैं आप लोग। तो भाई अपना भोजन वोजन हो गया था, सो लिया। राखी बांधने को थी, मतलब घर पे बात करने पूछा तो बोला राखी, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं बांधी। फिर भाई नीचे तो नहीं आया था, किसी दीदी से तो नहीं बंधवाई, किससे बोलते फिर लोग। अच्छा, सामने वालों को भी एकदम ऐसा लगता है क्यों बंधवा रहे हैं, तो मैंने भाई शुक्ला जी से ही बंधवा ली। मैंने कहा भाई तुम ही बन जाओ दीदी। उसी ने मुझे राखी बांधी। ऊपर जो कलावा है वो दीदी ने दिया था, उसके बाद जो घर से राखी आई थी वो बांधी है। अब चलते हैं प्रदर्शनी में। एक मित्र है वो बुला रहा था कि आओ आओ, 3-4 दिन से बोल रहा था आने के लिए, लेकिन मैं नहीं पहुंच पा रहा था किसी कारणवश। तो मैंने कहा जब छुट्टी है तो चलो मिल के आते हैं उससे, 1-1.5 घंटे उससे बैठ के आते हैं। संत आदमी है, कुछ ज्ञान देगा, है ना, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो भाई प्रदर्शनी पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई अपन तो आ चुके हैं प्रदर्शनी। ये है गुरुदेव ने जो भी किया है, जन्मस्थली, इसकी फ़ोटो है। उसके बाद जो गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी मदन मोहन मालवीय जी से, ये सब कुछ यहाँ चित्र, किताबें, ये सब पूरा ये प्रदर्शनी जैसा बना रखा है ना, सुंदर। हाँ भाई, दोस्त से मिलाता हूँ अपने। ये देखो, ये हमारा मित्र है, इसने मेरे साथ 9 दिवसीय। और भाई क्या हाल चाल? ये है भाई गुलाब सिंह जी, अभी जय श्री राम, जय गुरुदेव कर रहे हैं। और 2 साल हो गए जी, 2 साल से यहाँ समाधान कर रहे हैं शांति कुंज। तो मैं जब भी आता हूँ इनसे ज़रूर मिलता हूँ। आज हमारी छुट्टी थी, नहीं तो मेरा क्लास होता, मैं बिजी बहुत होता हूँ, तो मैंने सोचा आज लाओ भाई से मिल के आते हैं, बहुत अच्छा किया, है ना। यार यहाँ तो गुरुदेव की किताबें तो मिलती हैं। हाँ, गुरुदेव की किताबें मिलती हैं। अरे मुझे एक उसमें बताओ ना, गुरुदेव की किताब मैं क्या हूँ, वो बहुत अच्छी किताब है, मैं बताता हूँ उसके बारे में बताओ भाई। पर इस किताब में बताया गुरुदेव ने कि आप उस चीज़ को जान लेते, उस धन को कमा लेते हैं
उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो आपको वो सब पता चल जाता है। तो ये सबसे पहले कि मैं कहूँ कि खुद को जानना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आत्मबोध की साधना करनी है। ये गुरुदेव इसमें बार बार बताते हैं कि वो मैं क्या हूँ उसको जानना है। शॉर्ट में बताएंगे मैं क्या हूँ। जैसे अभी हम यहाँ पे दोनों लोग हैं, ये शिखर भाई हैं, ये घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातों को लेकर घर वालों की फ़ोन आते हैं तो ये घर कभी कभी इनका मन वहाँ चला जाता है। तो गुरुदेव बताते हैं कि जो यहाँ पे शिखर खड़ा है वो नहीं है, वो है जो घर पे पहुँचे। इस पुस्तक में यही बताया है कि आप वो नहीं हो जो वहाँ पे हो, लेकिन जहाँ पे आपका मन घूमता रहता है आप वो हो। इसलिए जो हमारा मन है, हम जिसको कहते हैं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। जो अभी खड़े हैं ये स्थूल शरीर है, तो उस सूक्ष्म शरीर को हमें घुमाना होता है। गुरुदेव इसमें यात्रा कराते हैं, मानसिक यात्रा कराते हैं। और आप जब ध्यान भी करते हैं तो आपको मानसिक रूप से ध्यान कराया जाता है, हिमालय की तरफ लेके जाए तो आप असल में वो होते हैं। तो व्यक्ति किससे बनता है? मानसिक चित्रण से। और सब लोग ये जानते हैं कि जैसी व्यक्ति की सोच होती है वैसा व्यक्ति बन जाता है। हर व्यक्ति कहता है लेकिन उस पर काम नहीं कर पाता, पर रिजल्ट बाद में उसको मिलते हैं कि यार व्यक्ति सफल हुआ तो वो उसकी सोच ऐसी। सोच मतलब आपका सूक्ष्म शरीर जहाँ जहाँ जाता है वैसे वैसे आप बन जाते हैं। इस पुस्तक में यही बताया और ये ज्ञान आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, सच में ये पुस्तक बहुत अच्छी है, आप लोग भी पढ़ो। इसको पढ़ोगे आपको बड़ा पढ़ोगे अच्छा अपने आप समझ आ जाएगा मैं क्या हूँ। हो सकता है भाई की बात समझ आई, इसके बाद मन करे ये पुस्तक पढ़ने का। जी। तो आप लोग शांति कुंज से उससे ऑनलाइन भी आती हैं। इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते ऑनलाइन भी मंगा हो, awgp.org करके वेबसाइट पे जा उससे करके जाके आप इसको ऑनलाइन भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। पर इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे और इस वीडियो को जब देखेंगे तो आप इसके रिलेट कर पाएंगे। तो गुरुदेव का सारा साहित्य मिल जाएगा आपको, है ना। आप घर बैठे मंगा सकते हो। इतना शायद 3200 से ज़्यादा गुरुदेव ने पुस्तकें लिख दी। तो भैया गुरुदेव की पुस्तकों में वो जादू। मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं। मुझे सुनने में मज़ा जो आता है ना, वो पढ़ने में नहीं मज़ा। जो इस भाई ने बताया ना, अब मेरे भर गया और मैं इसको 4 बार पढ़ता तब मेरे समझ आता। आप लोग ज़रूर पढ़िए, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है और सबसे ज़्यादा जो नॉलेज मिलती है व्यक्ति को पता लगता है। इससे पता लगता है आप जिस भी विदेशी राइटर की पुस्तक पढ़ोगे, जैसे जेम्स एलन की पढ़ेंगे एज ए थिंकर मैन, जैसा आप सोचते हैं, रिच डैड पुअर डैड, आप किसी भी पुस्तक को उठाएंगे तो उसमें से आपको इसमें से झलक मिलेगी। सच्चाई ये है, वो सब कॉपी है, वो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं मात्र। ये आपके आत्मबोध को कराने वाली पुस्तक है। नेपोलियन हिल की पढ़ोगे आप, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बन जाओ। सोचना किससे? इस माइंड से, उस सूक्ष्म शरीर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस सूक्ष्म शरीर को ट्रैवल कराना है। जैसा आप ट्रैवल कराएंगे, मान लो आप यहाँ पे और आप गायत्री मंदिर में जो अखंड ज्योति जलती है, आप अगर वहाँ पे जाएंगे आपका सूक्ष्म शरीर वहाँ चला जाएगा, तो वहाँ की शक्ति को वो सूक्ष्म शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा और आप ऐसा ही मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यह है सबसे बड़ी बात। और इस चीज़ को जिस दिन आप जान जाएंगे तो आप हर चीज़ को आसान कर लेंगे, सीखने वाली हो या बनाने वाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद शिखर भाई का जो ये मौका दिया हमें। तो भाई अपन गुलाब सिंह से मिलके आए थे, हमारा दोस्त है, 2 साल पहले हमें मिला था यहीं शांति कुंज में, है ना। आपको उसने गुरुदेव के बारे में बताया मैं क्या हूँ। बहुत अच्छी पुस्तक है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा उसको। तो भाई उसके साथ फिर मैंने भोजन भी किया। भोजन के बाद अब मैं शांति कुंज में टहलने के लिए निकला हूँ। टहलने के बाद प्रणाम करूँगा, आप लोगों को प्रणाम कराऊँगा। उसके बाद सीधा अपन रूम पे जाएंगे क्योंकि सोना है। सुबह उठ के क्लासें होंगी क्योंकि कल संडे है, बीच में भी छुट्टी होगी, लेकिन सुबह क्लास होगी तो 2 शाम को क्लास होगी। 4 क्लास होती हैं और दोपहर में छुट्टी होती है। ठीक है भाई, टहल लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद आपको गुरुदेव के दर्शन करा के उसके बाद सो जाऊँगा। तो भाई आप लोग प्रणाम कर लो भाई गुरुदेव को। मैं भी जा रहा हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, हमने आपको दर्शन करा दिए हैं गुरुदेव के, ठीक है। अब मैं भी सोने जाता हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, बहुत बहुत बधाई। सबने बहुत अच्छे से रक्षाबंधन बनाई होगी, मुझे उम्मीद है। मेरी भी बहुत अच्छे से हुई। देखो ना ये राखियाँ जी की, और बाकी घर से आई थी राखियाँ, मैंने सब बांध ली हैं अच्छे, मतलब शुक्ला जी से बंधवाई थी। ठीक है भाई, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कल आएगा परसों आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर। ओके, शॉर्ट वीडियो देखते रहना और लॉन्ग वीडियो भी आएगा। बाय बाय।